हेलो स्टूडेंट्स, श्री कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का अध्याय 1 का, और ये पार्ट 2 है, जिसमें आज हम प्रश्न क्रमांक 5 से ज्ञानपरक प्रश्न को हल करने वाले हैं। ये माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा डाले गए प्रश्न बैंकों के उत्तर हैं, जिसमें हम आपको पूरे अध्यायों के प्रश्नों को हल करवाएंगे। आप अगर हमारे चैनल से जुड़ते हैं तो आपको इसका नोटिफिकेशन आता रहेगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को, अपने साथियों को भी शेयर कर दें। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो से। और आज की वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है कि अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हो, उदाहरण देकर समझाइए। तो अवक्षेपण अभिक्रिया, जैसे कि उसके नाम से समझ में आ रहा है, इस अभिक्रिया में अवक्षेप बनता है। अवक्षेप किसे बोलते हैं? तो कोई चीज़, जैसे आपने देखा होगा, जैसे हम मिट्टी को पानी में घोलते हैं तो थोड़ी देर बाद मिट्टी अपने आप तली में नीचे जम जाती है। तो जो नीचे जम जाती है, उस जमने की प्रक्रिया को हम क्या कह रहे हैं? अवक्षेपण कह रहे हैं। इसी प्रकार से केमिस्ट्री में और अभिक्रियाओं में कई अभिक्रियाएँ ऐसी होती हैं जिनमें जो चीज़ बनती है वो नीचे इस प्रकार से अवक्षेप के रूप में नीचे जम जाती है। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं अवक्षेपण। तो इस टाइप की अभिक्रियाएँ क्या होंगी, तो परिभाषा कैसे लिखेंगे? तो देखिए, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएँ जिसमें आविले मतलब जो घुलता ना हो, आविलेय लवण बनता है जो विलयन से पृथक हो जाता है। आविलेय होता है और वो विलयन में पानी में नहीं रह पाता, इसलिए वो नीचे तली में नीचे बैठ जाता है। तब इस प्रकार की अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पर उदाहरण आपको दिया हुआ कि AgCl AQ लिखा है कोष्टक में, इसका मतलब है कि ये विलयन में घुला हुआ है। NaNO3 लिखा है एक्वस में, मतलब ये भी विलयन में घुला हुआ है। जब इनकी आपस में अभिक्रियाएँ होती हैं दोनों की, तो एक नई चीज़ बनती है AgNO3, जिसको बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट, और साथ में NaCl नमक बनता। तो ये जल में विलयन में घुला हुआ रहता है। लेकिन ये जो AgNO3 इसके कोष्टक में आप देख रहे हैं कि S लिखा है, इसका मतलब ये है ठोस रूप में। तो ठोस रूप में, आवेली रूप में ये नीचे तली में बैठ जाता है, और इसी को हम क्या कहते हैं? अवक्षेप कहते हैं। इस वजह से इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कह रहे हैं। तो ये इसका एग्जाम्पल और इसकी अभिक्रिया। तो इस प्रकार से आपको उत्तर इसका लिख कर आना है। इसके बाद आपका आता है प्रश्न क्रमांक 6वां, और प्रश्न क्रमांक 6वें में पूछा है कि सोडियम को केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है, क्यों? या फिर इसी को ऐसा ही पूछ सकते हैं कि सोडियम पोटेशियम को मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है, क्यों? तो इसका कारण बच्चों, अगर आपको प्रश्न में सोडियम अकेला आता तो आप सोडियम का नाम अकेले लिखेंगे, सोडियम और पोटेशियम अगर आता है तो आप दोनों का नाम लिखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिखना है। हमने यहाँ पर सोडियम पोटेशियम दोनों को इंक्लूड करके लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पे देखिए, ऐसा क्यों किया जाता है केरोसिन में डुबोकर? क्योंकि बच्चों, अगर सोडियम जो है अगर बाहर रखा रहेगा तो ये वायुमंडल की ऑक्सीजन से क्रिया करके सोडियम का ऑक्साइड बना लेगा। सोडियम का ऑक्साइड बनने के बाद ये नमी से क्रिया कर लेगा, और नमी से क्रिया करके NaOH बना लेगा। तो इस प्रकार से ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बना लेता है, और इसके अलावा ये जल्दी से आग भी पकड़ लेता है। इसलिए क्या करते हैं कि ऐसा ना हो, नमी के संपर्क में ना आए, वायु के संपर्क में ना आए, इसलिए इसको मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। ठीक है, तो सोडियम और पोटेशियम अत्यधिक क्रियाशील धातु हैं। एक इसका ये भी कारण है कि सोडियम जो है बहुत अत्यधिक क्रियाशील धातु है, इस वजह से जल्दी से वायु यानी ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड आदि बना लेता है। लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ इतना लिख देना सिंपली कि वायु के साथ अभिक्रिया करके आसानी से आग पकड़ लेते हैं, इसलिए सोडियम को केरोसिन या मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारा प्रश्न क्रमांक 7वां आता है कि तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? इसका अर्थ ये है कि नाइट्रोजन जो एक गैस है, इसको आपने देखा होगा कि तेल वाली चीज़ें होती हैं या वसा वाली चीज़ें होती हैं, उनको उसमें नाइट्रोजन गैस भर के रखा जाता है। ऐसा क्यों? मतलब आपने देखा होगा चिप्स वगैरह बनते हुए, चिप्स बनी होंगी, और चिप्स जो तेल में तली जाती हैं, और भी इसका अलावा कई आइटम ऐसे आते हैं जो पन्नियों में भरे हुए देखोगे आपने, उनके साथ में कुछ हवा भरी रहती है पन्नियों में। तो पन्नी में जो हवा भरी रहती है, वो कौन सी हवा रहती है? तो वो रहती है नाइट्रोजन। और क्यों भरते हैं? तो उसका कारण ये है कि बच्चों, नाइट्रोजन जो है कम क्रियाशील अधातु है। ठीक है, कम क्रिया करती है, इसकी वजह से उसको भर देते हैं, जिससे कि वो कम क्रियाशील होने के कारण दूसरी चीज़ों से क्रिया नहीं करती, और जो इसके अंदर सुरक्षित रहती हैं वो सुरक्षित बने रहते हैं, क्योंकि ये क्रिया करती नहीं है, ये उसके ऊपर आवरण बना लेती है सुरक्षित में। मान लो जो कोई चिप्स है इसके अंदर, ठीक, चिप्स इसके अंदर वायुमंडल नाइट्रोजन चारों तरफ है, अब ये किसी से ये क्रिया करती नहीं है, और जब कोई इससे क्रिया करने आएगा तो क्रिया नहीं करेगा। तो इस वजह से ये जो अंदर चिप्स वगैरह हैं वो आपके जो है ख़राब होने से बच जाते हैं, उनकी गंध वगैरह नहीं बदलती है। तो इसका ये आंसर हो जाएगा कि तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है, क्योंकि खाद्य पदार्थों को
यहाँ पे आपको पूरा लिखना है प्रभावित किया जाता है। फिर लिखना है क्योंकि खाद्य पदार्थों का उपचयन, उपचयन का मतलब यहाँ पर ऑक्सीकरण से, को ऑक्सीकरण रोकने के लिए उनकी पैकिंग की थैली में से ऑक्सीजन को हटाकर, अगर ऑक्सीजन होगी तो वो ख़राब कर देगी, इसलिए ऑक्सीजन को हटाकर उसे नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय से मतलब है निष्क्रिय भी कह सकते हैं, कम सक्रिय गैसों से या अक्रिय गैसों से युक्त कर देते हैं, भर देते हैं, ताकि खाद्य पदार्थ का उपचयन अर्थात ऑक्सीकरण ना हो। और ऑक्सीकरण नहीं होगा तो वो ख़राब होने से बच जाएगी, उसकी गंध भी नहीं बदलेगी, उसका स्वाद भी नहीं बदलेगा। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 8वें की। और प्रश्न क्रमांक 8वें में पूछा है कि वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। तो पहले तो ये बताना है कि क्यों कहा जाता है, तो पहले आपको सबसे पहले क्या करना है, वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा और संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा लिख देना है। दोनों की परिभाषा लिखेंगे और दोनों के बीच में क्या करेंगे, आप जबकि शब्द से दोनों को जोड़ देंगे। पहले आप वियोजन अभिक्रिया को लिखेंगे, तो वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत इसलिए कहा जाता है क्योंकि वियोजन अभिक्रिया में अभिकर्मक का मतलब है यहाँ पर अभिकारक से। अभिकारक क्या होते हैं, तो जो तीर से पहले जो लिखा जाते हैं वो अभिकारक होते हैं। तो अभिकारक विघटित होकर, वियोजन का मतलब होता है टूटना, तो विघटित होकर यानी अपघटित होकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है। एक अभिकारक है जैसे, तो 2 या 2 से अधिक में टूट जाता है। ये हो गई आपकी वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा। फिर बीच में लगा देंगे जबकि संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक या अभिकर्मक परस्पर संयोग करके, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, संयोग करके एक उत्पाद बनाते हैं या एकल उत्पाद बनाते हैं। तो ये होगी दोनों की परिभाषा। इसके बाद दोनों के क्या करना है, हमें समीकरण लिखना है। तो समीकरण प्रश्न में भी पूछा है तो आपको लिख के आना, और नहीं भी पूछा तब भी आपको लिख के आना, जिससे आपको अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। तो देखिए यहाँ पर वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल क्या है, CaCO3 या कैल्शियम कार्बोनेट, जब इसको ऊष्मा देते हैं गर्म ये टूटता है तो CaO और CO2 में टूट जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसको अभिक्रिया बैलेंस है अपनी। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, यहाँ पर संयोजन होगा, 2 अभिकारक होंगे और जुड़ जाएंगे और एक बना लेंगे। तो यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन ने क्रिया की तो CO2 बना लिया, तो ये दोनों आपस में जुड़ गए। तो इस प्रकार से ये थी संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया के समीकरण। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बन रही है हमारे चैनल श्री कोचिंग क्लासेस बेगमंज पर। धन्यवाद।